साधनात्मक जीवन में और गृहस्थ जीवन में भी कुछ विचार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को व्यथित करते रहते हैं। ना चाहते हुए भी मन में ऐसे विचार आते हैं जो व्यक्ति सोच नहीं पाता कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। तो उन्हीं विचारों को नियंत्रित करने के लिए कुछ दैवीय साधनाएं होती हैं। उनको करने के बाद वो विचार सदैव के लिए नियंत्रित हो जाते हैं। तो उन्हीं साधनाओं की श्रृंखला में आज आपको हम एक साधना के विषय में बताने जा रहे हैं। साधना तो नहीं देंगे, लेकिन साधना के विषय में बताएंगे। उस शक्ति के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे कि जिसको कर लेने के बाद काम वासना जनित विचार हमेशा के लिए रुक जाते हैं। और वह विचार तभी आएंगे जब आप अपने जीवन साथी के साथ उस अवस्था को प्राप्त करेंगे, तभी आएंगे। तो सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको बताते रहेंगे और आप उससे अपना जीवन बदलिए। तो आज का विषय है काम वासना जनित विचार आना पूजा के समय या पूजा के बाद भी काम वासना जनित विचार, किसी सुंदर स्त्री को देखने के बाद उसके प्रति लालायित हो उठना, किसी अच्छी लड़की को देखने के बाद जो सुंदर हो, सुशील हो, उसको देखने के बाद उसे प्राप्त करने की मन में इच्छा जागने लगना। ना चाहते हुए भी मन में ऐसी इच्छाएं अगर जाग रही हैं और अगर आपका मन भी ऐसी इच्छाओं के प्रति आकर्षित है, तब भी इसको करने के बाद आपके जीवन में इन सब इच्छाओं का जो है दमन हो जाएगा। और ये इच्छाएं आपकी तभी उदय होंगी जब आप अपने जीवन साथी के साथ संभोग की अवस्था को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होंगे। तब उससे पहले नहीं होंगी। किसी दूसरे को देखने के बाद आपके मन में ऐसे गंदे विचार नहीं आएंगे। ये विचार सदैव के लिए दब जाते हैं। तो ऐसी साधना है विशाला यक्षिणी की साधना। विशाला यक्षिणी बहुत ही अद्भुत प्रभाव है इसका। अगर विशाला यक्षिणी की साधना कोई करता है या विशाला यक्षिणी के मंत्रों का जाप किया जाता है तो जीवन में इसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है। काम वासना जनित कैसे भी विचार हों, चाहे जैसे विचार हो, गंदे विचार आ रहे हैं, काम वासना जनित विचार आ रहे हैं, किसी के प्रति हमेशा स्त्री लोलुप वाले विचार आ रहे हैं, तो यह सदैव के लिए स्थगित हो जाते हैं। यह जब तक आप अपनी पत्नी के साथ समागम के लिए नहीं जाएंगे तब तक यह विचार आपके दूसरे के समझ नहीं आएंगे। कितनी भी सुंदर लड़की आ जाए आपके समझ, अगर आपने विशाला यक्षिणी की इस साधना को की है तो चाहे जितनी सुंदर खूबसूरत लड़की आपके समझ आ जाए या कोई भी महिला खूबसूरत महिला आपके समझ प्रस्तुत हो जाए, तो आपको उसके साथ संभोग करने की इच्छा नहीं कहेगी। आपके मन में उसके प्रति वो भाव ही नहीं उत्पन्न होगा जिस भाव से आप पहले किसी को देखने के बाद लालायित हो जाते थे। तो अगर आपको ये साधना करनी है तो आप भी कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में ऐसे जो विचार आ रहे हैं, बहुत से ऐसे साधक होते हैं जिनके जीवन में ऐसे विचार आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। जिस किसी भी महिला को देखते हैं उनके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं। जिस किसी भी जगह पे होते हैं उनके मन में ऐसे विचार चलते ही रहते हैं। ऐसे बहुत से साधक हमारे पास आते हैं जो इस प्रकार की काम वासना जनित विचारधारा से बहुत परेशान हैं। वो बताते हैं अपने स्वयं का अनुभव कि हम नहीं चाहते कि ऐसे विचार हमारे मन में आए, किसी के प्रति हम ऐसी भावना भी नहीं लाते, लेकिन फिर भी किसी को देखने के बाद ऐसे विचार आ जाते हैं। तो उन साधकों को इस साधना से बड़ा लाभ हुआ और उनके विचार स्थगित हो गए और उनके जीवन में इस तरह की जो समस्या, अपने मन में ही एक अंतर्द्वंद चलता रहता है हमेशा। जिनके भी साथ ऐसी घटना होती है उनके मन में हमेशा सदैव एक अंतर्द्वंद चलता रहता है। वो अपने आप में ही एक निराशा का अनुभव करते हैं। वो किसी के सामने प्रस्तुत होने में डरते हैं कि कहीं हमारे विचार इसके लिए इतने दूषित ना हो जाए। किसी के लिए भी उनके दूषित विचार हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वयं का नहीं होता, लेकिन उनके जन्म जन्मों के संस्कार होते हैं। कुछ शक्तियों का भी खेल होता है जो ऐसे विचार आते हैं। तो इन विचारों को रोकने के लिए इससे उत्तम उपाय नहीं है तंत्र जगत में। विशाला यक्षिणी की साधना जब व्यक्ति कर लेता है तब उसको इतना ज़्यादा लाभ मिलता है इस चीज़ से कि वह स्वप्न में भी दूसरे के साथ ऐसा नहीं करने को सोचता, क्योंकि उस यक्षिणी का ऐसा प्रभाव है कि जो भी उसकी साधना कर लेता है वह काम वासना को एकदम स्थगित कर देती है दूसरों के प्रति। बस आप अपनी पत्नी के प्रति, अगर शादीशुदा हैं तो अपने पत्नी के प्रति ही आपका वो भाव जागृत होगा और दूसरे के प्रति नहीं होगा। अगर शादीशुदा नहीं है तो जब आप शादी करेंगे तभी आपके वो भाव ही नहीं जब मन में उत्पन्न होंगे, तो आप निश्चित रूप से आपका मन स्वच्छ रहेगा, आपका मन निर्मल रहेगा, आपका मन कभी भी मलिन नहीं होगा और आपके विचार दूषित नहीं होंगे। जब पूजा करते समय भी आपके विचार नहीं दूषित होंगे, क्योंकि जब पूजा करते समय विचार दूषित होने लगते हैं तब और दिक्कत होती है। व्यक्ति सोचता है अब क्या करें, अब हमारी पूजा लगता है खंडित हो गई है क्या। तो ऐसे तरह तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन
इन विचारों को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय है विशाला यक्षिणी साधना। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको साधना ऑनलाइन करा दी जाएगी। यह साधना सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ शक्तियों के अनुबंध होते हैं, उन अनुबंधों के तहत कुछ साधनाएं सार्वजनिक नहीं की जा सकती, नहीं तो ये साधना आपको हम सार्वजनिक दे देते। लेकिन अगर आपको ये साधना करनी है तो आप हमसे संपर्क करके साधना हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप साधना संबंधी कोई मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे यहाँ से भैरव स्वरूप के 4 स्वरूप की साधना कराई जाती है। विक्रांत भैरव जी की, त्रिलोचन भैरव जी की, बटुक भैरव जी की और काल भैरव जी की। अगर आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना आप कर सकते हैं हमसे जुड़कर, माँ दुर्गा की साधना कर सकते हैं, माँ काली की साधना कर सकते हैं, और भी बहुत से दैवीय स्वरूपों की साधना आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं और हमारे सानिध्य में भी आके कर सकते हैं। अगर आप सिद्ध बनना चाहते हैं या काफ़ी समय से आप साधनात्मक क्षेत्र में भटक रहे हैं, आपको कोई सिद्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो आप हमसे जुड़कर सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, और जो भी आपके भौतिक आध्यात्मिक प्रश्न हैं अगर आप उनके उत्तर जानना चाहते हैं तो आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। हमारी आईडी है योग माया दरबार, और जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपको पारलौकिक समस्या है या तंत्र बाधा की कोई समस्या है, आपको यंत्र कवच आदि चाहिए, अगर आप तंत्र बाधा से रक्षा हेतु, भूत प्रेत से रक्षा हेतु, या व्यापार में वृद्धि हेतु श्री यंत्र चाहिए, स्फटिक की माला चाहिए या रुद्राक्ष की माला चाहिए, तो ये सब हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और भी कोई आपके ऐसे प्रश्न हैं तो आप फ़ोन के माध्यम से वार्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।